राजभर ने शिवपाल को कहा शकुनी, सुनकर सपा में मच जाएगा बवाल। पिता तो पिता, बेटा भी कम नहीं है। ये वाली लाइन है राजभर और उनके बेटे के लिए। दोनों में बहुत सी समानता है, दोनों राजनीति में भी है और दोनों सिर्फ और सिर्फ बोलने में सबसे आगे है। मतलब बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल देना है। इसीलिए तो राजनीतिक पार्टियों को इनके बयानों से चिढ़ होने लगती है। जैसे अभी सपा नेता शिवपाल यादव को शकुनी कह दिया गया है, वो भी राजभर ने कहा है। राजभर से हमारा मतलब है अरुण राजभर ने। अब इस बयान के बाद से बवाल मचना तो तय है। पहले समाजवादी पार्टी में खुद में इतना विवाद हुआ करता था कि किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आपस में ही सपा में बयानबाजी होती थी। चाचा भतीजा तो एक दूसरे पर अक्सर निशाना साधते थे। लेकिन अब हालात बदले हैं। सपा में सब एक साथ है, मगर जो पहले बात हो चुकी है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। इन्हीं पुराने बयानों के सहारे अब सियासत हो रही है, जहां राजभर के बेटे अरुण राजभर ने शिवपाल के पुराने बयान को लेकर उन पर तंज कसा है। अरुण राजभर ने शिवपाल को कहा शकुनी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवपाल यादव का एक पुराना बयान पोस्ट किया है, जिसमें शिवपाल यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है, प्रोफेसर, जिनका नाम चश्मा है और जनता ने तय कर लिया है कि उसका चश्मा उतरवाना है। ये बयान शिवपाल का ओम प्रकाश राजभर पर माना गया था जब राजभर सपा में थे। अब इसी बयान को पोस्ट करते हुए राजभर के बेटे ने शिवपाल पर तंज कसा है और लिखा है, समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है, आप चश्मा उतार के ही मानेंगे। ये दल बदलू नेता क्यों बोल रहे हैं, कोई बताएगा? सपा के चोर उचक्के गुंडे गाली नहीं देंगे अपने दल बदलू चाचा को, नहीं तो सपा से निकाल दिए जाएंगे। अब जिस तरह से राजभर के बेटे ने ट्वीट में शकुनी का जिक्र किया है, वो शिवपाल पर माना जा रहा है। हालांकि राजभर के बेटे ने शिवपाल के ही बयान को दोहराया है, लेकिन फिर भी ये शिवपाल पर तंज माना जा रहा है, जैसे वो शिवपाल को शकुनी कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि शिवपाल यादव को इसके बारे में पता चलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि बवाल मचना तो तय है। अब अचानक से इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है, ये भी जान लीजिए। दरअसल घोषी में राजभर की अच्छी पकड़ है। ऐसे में घोषी उपचुनाव को लेकर राजभर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन जब नतीजे आए तो बाजी पलट गई और बीजेपी हार गई, जिसके बाद से राजभर की खूब किरकिरी हुई। सपा ने खूब तंज कसा, इसीलिए अब राजभर के बेटे भी हमलावर है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि जब घोषी हार गई थी बीजेपी तो राजभर ने क्या कुछ कहा था। जाते जाते बताइएगा जरूर इस खबर पर आपकी क्या राय है। दिया है जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे।